दत्ता सूर्य टीम के। और पहली गेंद पर जो बड़ी विकेट का पतन हुआ, 0 के योग पर यहां पर 1 विकेट का पतन हुआ है। अच्छी सफलता यहां पर गौस को मिलती हुई। गौस अगर हैट्रिक लेते हैं तो सचिन काड़े इनकी ओर से 1001 रुपए का इनाम दिया जाएगा गौस को। संभल कर यहां पर एक जबरदस्त और अच्छी पारी खेलने की कोशिश करनी चाहिए अप्पा को, क्योंकि सब कुछ इन पर निर्भर करता है, इनकी बल्लेबाजी पर। बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, अपने टीम को बहुत उम्मीदें होगी इनकी बल्लेबाजी से। देखना होगा। गौस फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्ग से दौड़ते हुए। डेड बॉल का इशारा अंपायर का। देखना होगा। अपील तो जोरदार की है, लेकिन दोनों ही अंपायर काफी अनुभवी है। कितना असर गिरता है इस अपील का यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी बिल्कुल बांधे रखा है यहां पर। बहुत ही बड़ी अंपायरिंग यहां पर दोनों ही अंपायरों द्वारा। जब से टूर्नामेंट चालू हुआ है तब से पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए दोनों ही अंपायर बिल्कुल स्तंभ की तरह खड़े हुए हैं, अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तारीफ के काबिल। इस बीच गौस की अगली गेंद फिर से अप्पा के लिए। बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हो पाया, और ये निश्चित तौर से ये 22 के रूप में यह रन मिलेगा। इस 1 रन से टीम का खाता खुला 1 रन के साथ। बढ़िया शुरुआत यहां पर गौस की। अब उनके सामने हैं सलामी बल्लेबाज सचिन। रक्षात्मक ढंग से खेला, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। खिलाड़ी उसको दौड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन रोकना होगा नामुमकिन। पहला चौका आता हुआ सचिन के बल्ले से, लाजवाब चौका। फटका ध्वधार हा गेला चौकार. जनमानसांच्या काळजामधलं हक्काचं नाव भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मान्य संतोष भाऊ मुरकुटे यांचा सनसनीत चौकार. पहला चौका आता हुआ शिवाई क्रिकेट क्लब की ओर से सचिन के बल्ले से। पहले विकेट के बाद यहां पर संभल कर खेलने की जरूरत और उसी काम को अंजाम देते हुए अप्पा और सचिन। इसी बीच गौस की अगली गेंद फिर से सचिन के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी, क्या कमाल का शॉट खेला है, चौके पे चौका। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी। फटका ध्वधार हा गेला चौकार. अच्छी बल्लेबाजी। इस बीच अगली गेंद फिर से बढ़िया शॉट। इस बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया।
और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 10 रनों पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। तो एक अच्छा संघर्ष दोनों ही गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच। पहले गेंदबाज कामयाब हुआ, उसके बाद बल्लेबाज सचिन। तो एक अच्छा संघर्ष दोनों टीमों के बीच मिलता हुआ। शक्तिशाली संघम मध्ये धावांची वाड़ी के लिए हनुमान गुट्टे काफी संतुष्ट होंगे अपने गेंदबाजों से। बहुत ही लाजवाब टीम, पिछले जीपीएल सीजन 2 की फाइनल विनर टीम है ये। इसी बीच सचिन के लिए बालाजी, बल्ले का अंदरूनी किनारा, रन लेना चाहते थे, मना किया वहां पर अप्पा ने। अच्छी कॉल अप्पा की। अपने गेंदबाज का तालियों के साथ हौसला अफजाई करते हुए सभी खिलाड़ी। फिर से बालाजी तैयार है सचिन के लिए। फिर से बढ़िया गेंद, अच्छी शुरुआत इस बार बालाजी की। इस बीच अगली गेंद, बल्ले का किनारा तो जरूर लगा, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 11 रनों पर। इस मैच का आनंद लेने के लिए हमारे कई हजार प्रेक्षक यहां पर मौजूद और इस डे नाइट टूर्नामेंट का वो मजा ले रहे हैं। खास करके इस मैच को देखने के लिए आए हुए हैं हशम भाई पठान और निवृत्ति वावड़े, ये दोनों भी यहां पर मैच को देखने के लिए आए हैं। मैं उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। वैसे डे नाइट टूर्नामेंट रहने की वजह से दूर दूर तक कोई चेहरे नजर नहीं आ रहे, वरना कुछ लोगों के नाम भी मैं ले लेता। शुरुआत तो अच्छी की है यहां पर जहरमान कासरवाड़ी के गेंदबाजों ने। अब सब कुछ निर्भर करेगा सचिन और अप्पा की बल्लेबाजी पर। स्ट्राइक पर है अप्पा, टीम की रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है, स्ट्राइक पर है इस वक्त। बल्ले का बाहरी किनारा और यहां पर एक ही रन मिलेगा। बल्ले पर सही तरीके से संपर्क नहीं हो पाया, वरना ऐसी गेंदों पर तो अप्पा सीधे इसे सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हैं। बालाजी इस बार गेंदबाजी करेंगे सचिन के लिए। अपने बॉलिंग मार्ग से दौड़ रहे हैं सचिन। बाला, फुल टॉस गेंद, करारा जवाब, गेंद जाएगी सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। फटका चौके लगाए हैं सचिन ने। तो एक उम्मीद भरी पारी, जुझारू पारी जिसे कहेंगे, वो आज यहां पर खेलते हुए।
इस बार बल्ले पर नहीं आई गेंद, डॉट डिलीवरी और अंपायर का इशारा। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आप गेंदबाजी के लिए आए हैं गौस आए हैं टीम की ओर से। तीसरा और खुद का दूसरा ओवर लेकर सामना करेंगे अप्पा। बढ़िया गेंद, बल्ला तो घुमाया था लेकिन संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर थमा हुआ 17 रनों पर, जबकि 16 रनों पर, जबकि तीसरा ओवर जारी है। फिर से एक बार गौस गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे अप्पा। बढ़िया गेंद, कदमों का प्रयास, गेंद जाती हुई सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो अप्पा के बल्ले से निकलता हुआ ये बड़ा छक्का। की जाए गौस की वो कम, क्योंकि तीनों ही बड़ी मछलियों को जाल में पकड़ा है। तीनों आक्रामक बल्लेबाज, पहले क्षितिज, फिर अप्पा और इस बार सचिन।
जीपीएल डे नाइट टूर्नामेंट का ऑक्शन हो रहा था तो गौस के ऊपर सभी टीमों ने बोली लगाई थी और चिट्ठी के ऊपर गए थे वो जयमान कासरावली के खेमे में। तो अंदाजा लगा सकते कि इतने बढ़िया बल्लेबाज और गेंदबाज है, इसीलिए 10 के 10 टीमों ने इनके ऊपर बोली लगाई थी। और उस वक्त हनुमान गुट्टे के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो मुस्कुराहट अभी भी नजर आ रही है। लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल अपने कप्तान के भरोसे पर खरे उतरे हैं। गौस की अगली गेंद हनुमान इंगड़े के लिए, पटकी हुई गेंद सीधे निकल गई। अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, बाला अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे, अपने टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए हैं। स्ट्राइक पर एक कांचन, नए बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी, सदी हुई स्टिक गेंदबाजी कर रहे हैं दोनों ही गेंदबाज। हालांकि बालाजी को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मैच का मजा लेते हुए मेरे साथ में संतोष बाबू मुरकुटे मित्र मंडल के एक बहुत ही करीबी सचिन सूर्यवंशी मेरे साथ बैठकर मैच का मजा ले रहे हैं। बढ़िया गेंद, स्ट्रेट ड्राइव खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। काफी खुश नजर आ रहे हैं हनुमान, ताली बजाकर स्वागत कर रहे हैं अपने गेंदबाज और फील्डरों का। और खुशी बनती है क्योंकि जब आपके खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो बिल्कुल वो खुशी आपके चेहरे पर झलकती है और वही यहां पर नजारा देखने को मिल रहा है। इस बार स्ट्राइक पर है हनुमान, सामना करेंगे बालाजी की गेंदबाजी का। जोरदार प्रहार और यहां पर विकेट, चौथे विकेट का पतन। अपने आप से हताश और निराश चौथे विकेट का पतन हुआ शिवाई क्रिकेट क्लब का। यहां पर गेंदबाजों की माननीय संतोष बाबू मुरकुटे चषक में ऐसे ही रंगतदार सामने देखने को मिलेंगे सभी क्रिकेट प्रेमियों को। और प्रेक्षक तो यही चाहते हैं, मैच चाहे कोई भी जीते लेकिन रोमांच बना रहे। रोमांचक मैचेस होंगे तो प्रेक्षकों को मजा आएगा। और उसी काम को अंजाम देने के लिए माननीय संदीप बाबू सानप, हनुमान जी गुट्टे और उनके सभी साथी संयोजकों ने इस टूर्नामेंट को आयोजित किया है। रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में बीट हुए वहां पर कांचन, और अब हनुमान इंगड़े की जगह लेने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज विलास विभूते उर्फ मामा। अच्छा शॉट इस बार,
बिल्कुल गैप ढूंढा और वन बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए कांचन के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका। फटका ध्वधार हा गेला इसी प्रकार के बल्लेबाजी की जरूरत है। एक अच्छे स्कोर की ओर अगर ले जाएंगे तो जब गेंदबाजी करने उतरेंगे तो खर्चा करने के लिए आसानी होगी। इसी बीच अगली गेंद फिर से कांचन के लिए, इस बार रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में बीट हुए और अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 4 ओवर का खेल और अब बीच में आएगा ड्रिंक। ये संतोष भाऊ मुरकुटे चषक में आए हुए सभी क्रिकेट प्रेमियों का फिर से एक बार तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है। ड्रिंक ब्रेक के बाद फिर से मैच शुरू हुआ है, तो मैं यहां पर खास करके हमारे जो प्रेक्षक नजमा आंटी आए हैं मैच देखने के लिए, कार में बैठकर वो मैच देख रहे हैं, राजू भाई और अमजद भाई की अम्मी, मैं उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं कि वो अपना कीमती समय निकालकर बिल्कुल माननीय संतोष भाई मुरकुटे चषक का मनोरंजन देखने के लिए वो आए हैं। मैं उनका फिर से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। इसी बीच अगली गेंद, आकाश की यह गेंद बल्ले का बाहरी किनारा भाग्य का साथ मिलता हुआ 4 रनों के लिए गेंद चली गई। अच्छी शुरुआत विलास मामा के बल्ले से। का स्कोर है 31 रन। और देखने की बात तो यह है कि यहां पर विलास मामा कितने यहां पर रन बनाएंगे, क्योंकि इस वक्त उनके टीम को जरूरत है एक आक्रामक पारी की। ये जो टूर्नामेंट सजाया गया है इसका पूरा श्रेय जाता है माननीय संदीप भाऊ सानप, हनुमान जी गुट्टे, लखन भाऊ बेदरे, सचिन भाऊ, संदीप भाऊ फड़, सूर्यकांत आपेट, विजय भाऊ गावंडे, सुग्रीव भाऊ मुंडे, किरण भाऊ घरजाड़े, शिवा भाऊ मुंडे और जगदीश भाऊ गोबाड़े, इन सभी को, और जिन लोगों ने जैसे कि हरि मुंडे, बहुत सारे प्रेक्षक हैं। और ये देखिए जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं विलास, यहां पर वो चमत्कार करते हुए लाजवाब बल्लेबाजी, इसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत है अब उनके टीम को।
फिर से तैयार है वहां पर, और इस बार यह लगातार दूसरा छक्का। क्या कमाल की पारी है विलास विभूते, जिस बल्लेबाजी के लिए जाते हैं वो चमत्कार यहां पर दिखाते हुए। बहुत ही बढ़िया यहां पर बल्लेबाजी। छत्रपतींची तळपती तलवार, हा गेला बुलंदी शक्कर, तरुणांचे स्फूर्तीस्थान भारतीय जनता कि विलास विभूते अंतिम क्षणों में आते हैं और एक चमत्कारिक पारी खेलकर अपने टीम को जीता जाते हैं। बॉल घूम गया, बॉल हरिमुंडे, बॉल दे दो। ये तो होने वाला है, ऐसे लंबे लंबे छक्के आएंगे तो गेंदें तो घूम जाएगी। बिल्कुल लाजवाब पारी, और इस पारी को यहां पर विलास को अंतिम गेंद तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त उनकी टीम बिल्कुल संकट में थी। एक अच्छी पारी इस वक्त उम्मीद जगाई है यहां पर विलास विभूते ने। बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी अपने हाइट का पूरा फायदा उठाते हुए। आकाश लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के खाने के बाद अब देखना होगा वो अगली गेंद पर क्या कर पाएंगे। क्या विलास विभूते को हैट्रिक बनाने से रोक पाएंगे, यह देखने लायक होगा। तैयार है यहां पर, इस बार शॉट तो खेला, छक्का नहीं बल्कि गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। अच्छी फील्डिंग वहां पर, दोनों खिलाड़ी आपस में फील्डिंग करने के लिए झगड़ रहे थे, लेकिन गेंद को फील्ड कर गए। 2 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 45 रनों पर। फिर से अच्छी गेंद, रक्षात्मक ढंग से खेला खिलाड़ी वहां पर मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड करते, थोड़ी मिस फील्ड जरूर हुई, लेकिन देखना यह होगा, अभी अंपायर की कॉल नहीं आई है और ये आउट। ये खराब रनिंग बिटवीन द विकेट, हालांकि 1 रन आसानी के साथ को। इसी बीच अगली गेंद बबलू के लिए आते ही यहां पर लंबा शॉट जरूर खेला, लेकिन वहां पर गौस मौजूद, रन लेना चाहते थे, नकारा इस अपील को। डेड बॉल, टीम का स्कोर रुका हुआ 47 रनों पर। अच्छे बल्लेबाज है बबलू बेग, जो कि तारू महल्ले से आते हैं। बहुत ही बढ़िया लंबे लंबे हिट लगाने में माहिर है। काफी कुछ क्रिकेट खेली है मैंने भी उनके साथ, लेकिन इस वक्त वो अपनी पारी को खेलते हुए। बिल्कुल बढ़िया शॉट सीधे, और यहां पर कमाल की फील्डिंग। बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगा था कि हाँ यहां पर तो डेड बॉल है, लेकिन कमाल की फील्डिंग। बिल्कुल पूरे 6 रन के लिए गेंद जा रही थी, एक हाथ लगाकर गेंद को फील्ड किया। माधव, काबिले तारीफ वो फील्डिंग। मधु, फिर से बबलू के लिए, बल्ले से संपर्क नहीं हो पाया। ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 47 रन। शक्तिशाली संघामध्ये धावांची
अब क्लासिक बैट्समैन है इस वक्त गेंदबाजी का भार सौंपते हुए। बढ़िया गेंद, गेंद हवा में जरूर है और ये पूरे 6 रन मिलेंगे। बहुत ही लाजवाब शॉट कंचन के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत। जानते हैं आप, केवल 2 ओवरों का खेल बचा हुआ है। पहले गेंद पर तो छक्का प्राप्त किया है। देखना होगा विजू मुंडे किस प्रकार वापसी करेंगे या फिर कांचन उन पर हावी हो जाएंगे। बल्ले का भारी किनारा, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, खिलाड़ी उसके पीछे, रोकना नामुमकिन 4 रनों के लिए। फटकासा ध्वधार, हा गेला चौकार। कि विलास विभूति जो बढ़िया खेल रहे थे वो रनआउट के रूप में आउट हुए, तो यहां पर पूरा भार अपने कंधों पर लिया है और टीम को जिसकी जरूरत है वो चमत्कारिक पारी खेलते हुए अब यहां पर बालाजी अपने गेंदबाज विजू मुंडे को मार्गदर्शन कर रहे हैं। सॉरी घोष कुछ टिप्स दी वहां पर विजू मुंडे को कि किस प्रकार अब उनको वापसी करनी है। देखना होगा मुकाबला इस वक्त बल्लेबाज हावी हुए गेंदबाज पर। बेहतरीन वापसी। जी हां, जब कोई अनुभवी खिलाड़ी कोई टिप्स देता है तो बिल्कुल वो उपयोगी होता है और वही यहां पर करते हुए विजू मुंडे। इसी बीच अगली गेंद विजू की, फिर से कांचन के लिए। बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन की तरफ, ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहां पर कांचन की। फटकासा ध्वधार। बाजी घोबाड़े और सचिन भाई सूर्यवंशी जो कि बिल्कुल पूरे टूर्नामेंट को यहां पर सफल बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में बैठकर मैच का मजा ले रहे हैं। संतोष भाई मुरकुटे के बहुत ही अत्यंत निकटवर्ती जिसे कहेंगे, बहुत ही करीबी एक उम्दा व्यक्तिमत्व लिंबाजी घोबाड़े जो इस वक्त मैच का मजा ले रहे हैं। इस वक्त अपनी भूमिका पूरी निभाते हुए कांचन, सामने उनके विजू मुंडे। देखना यह होगा, आगे निकल कर आए थे लेकिन बीट कर गए। अच्छी वापसी फिर से एक बार। इस ओवर के बाद 1 ओवर का खेल बचा हुआ है। टीम का स्कोर इस वक्त 60 रनों पर रुका हुआ है। बल्ले का बाहरी किनारा, अच्छी फील्डिंग वहां पर, और देखिए अब यहां पर क्या हुआ ये तो वक्त बताएगा। पहले अगर डायरेक्ट हिट लगती तो बिल्कुल पवेलियन लौटना पड़ सकता था, मगर ये क्रिकेट है, अगर मगर से कुछ नहीं होता। यहां पर जो कुछ है वो करके दिखाना पड़ता है, तभी आपकी तारीफ होगी। 6 ओवरों का खेल हुआ है। 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 60 रन, लगभग 10 के औसत से खेल रही है शिवाई क्रिकेट क्लब। अब अंतिम ओवर बचा है। स्ट्राइक पर है बबलू बेग। जैसे वो स्ट्राइक पर आए उनके लिए इनाम आया है सैयद अकबर भाई कुशन वाले, इनकी ओर से। अगर बबलू 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हैं तो 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा बबलू बेग को। बल्लेबाज की हौसला अफजाई के लिए इनाम आया है, तो मैं शुक्रगुजार हूं उन इनाम देने वाले सभी दर्शकों का जो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हैं और उत्साहित करते हैं, गेंदबाज हो बल्लेबाज हो, कि आप अच्छा खेले और हम जो इनाम रख रहे हैं उसे प्राप्त करते रहें। बिल्कुल डबल फायदा होता है। एक तो टीम आपकी जीत की ओर अग्रसर होती है
और इनाम आपकी जेब में जाकर आपका जेब गर्म होता है। दोनों ही बातें हैं यहां पर। गणेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अंतिम ओवर, जितना ज्यादा रन बनाना चाहेंगे वो इन 5 गेंदों पर ही बनाना होगा, क्योंकि 7 ओवर के सीमित वाला ये मैच है। बढ़िया गेंदबाजी भी है शिवाई क्रिकेट क्लब के पास, लेकिन जितना ज्यादा रन रहेगा गेंदबाजी करने में उतना मजा आता है, ये तो सभी जानते हैं। गणेश अच्छी गेंद, बढ़िया शॉट तो जरूर खेला, लेकिन मधु की बढ़िया फील्डिंग। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक दी वहां पर कांचन को। अच्छा काम किया वहां पर बबलू ने, क्योंकि देखा कि कांचन अब आक्रामक रूप में बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो एक अच्छी सोच यहां पर बबलू बेग की। हमारे साथी आयोजक लखन बेदरे और संदीप फड़ बिल्कुल अपना 100% इस ग्राउंड पर दे रहे हैं और जानते हैं कि इसके बाद उनका मैच होने वाला है, उसकी भी तैयारी में लगे हुए हैं। गणेश की अगली गेंद इस बार कांचन के लिए। बल्ले का बाहरी किनारा, मौका जरूर और आसान कैच। मधु को मिलती हुई ये बेहतरीन कैच और कांचन को लौटना होगा पवेलियन। के साथ यहां पर मैच देखने के लिए आए हैं। मैं कमेंट्री बॉक्स की ओर से उनका और उनके बेटे का यहां पर हार्दिक स्वागत करता हूं। एक अच्छा मौका सभी मार्केट के व्यापारियों के लिए भी, क्योंकि दिन भर आप अपना कारोबार कर सकते हैं और शाम को पूरा मनोरंजन हासिल कर सकते हैं। इसका पूरा श्रेय जाएगा माननीय संतोष भाई मुरकुटे इनको। इसी बीच गणेश की अगली गेंद गजानन के लिए। अच्छा यहां पर मिश्रण, 1 रन लिया है, दूसरे की कॉल और आसानी से 2 रन भी पूरे हो जाएंगे। इन 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंची 64 रनों पर। गेंदबाज भी गजानन है और बल्लेबाज भी गजानन। देखना यह होगा कौन किस पर हावी होता है। इस वक्त जरूरत है शिवाई को लंबे हिट लगाने की। जबरदस्त प्रहार, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। अच्छी फील्डिंग वहां पर। 1 रन लिया है, दूसरे के लिए दौड़ पड़े और क्रिकेट के भाषा की दूसरी आत्महत्या यहां पर।
ये
स्ट्राइक पर है आकाश और नॉन स्ट्राइक पर बालाजी और नॉन स्ट्राइक पर आकाश। तो यहां पर 66 रनों का लक्ष्य लेकर उतरे हैं दोनों ही सलामी बल्लेबाज। पहला ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज कांचन। स्ट्राइक पर है बालाजी। पहली गेंद दूसरे इनिंग की पहली गेंद खुलकर खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, रोकना होगा नामुमकिन। चौका आता हुआ बालाजी के बल्ले से निकलता हुआ यह इस बीच अगली गेंद फिर से बालाजी के लिए, फुल टॉस गेंद और प्रहार यहां पर सीधे ग्राउंड के बाहर 6 रनों के लिए। फुल टॉस, ये तो गेंदबाजों की आत्महत्या होती है क्योंकि बल्लेबाज इस पर पर बढ़िया प्रहार और ये तो कमाल कर दिया, सीधा गोल्डन ड्रीम्स स्कूल के अंदर गेंद, बहुत ही बढ़िया। नाम है उनका आकाश और गेंद भी सीधा आकाश की तरफ भेज दिया। क्या लाजवाब पारी। ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 22 रन। महाराष्ट्र पुलिस गायकवाड़ साहब, इनकी तरफ से इनाम आया है बालाजी के लिए। अगर वो 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाते हैं तो 1001 रुपए का इनाम दिया जाएगा उनको।
इनाम दोनों ही बल्लेबाजों के लिए है। बिल्कुल बढ़िया और आक्रामक अंदाज में खेल रहे हैं यहां पर जय हनुमान कासरवाड़ी के बल्लेबाज, दोनों ही बल्लेबाज आकाश और बालाजी। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है। युवा गेंदबाज कप्तान क्षितिज ने गेंदबाजी का भार लगता है बिलाल के कंधों पर सौंपा है। बिलाल की गेंद और ये बढ़िया शॉट, इसे भी रोकना होगा नामुमकिन। 2 टप्पे खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल आक्रामक खेल रहे हैं, लक्ष्य छोटा है और यही सोच रहे होंगे दोनों ही सलामी बल्लेबाज कि जितना जल्दी इसको चेस किया जाए रन रेट में उतना फायदा होगा, और वही रणनीति लेकर उतरे हैं दोनों ही। बालाजी राठौड़ और उनके साथ में है सचिन काड़े। आकाश काड़े बल्लेबाजी कर रहे हैं और महाराष्ट्र पुलिस गायकवाड़ से इनाम आया है। सचिन काड़े की ओर से इनाम आया है। जो बल्लेबाज लगातार 4 छक्के लगाएगा उसे 4001 रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्षमता है दोनों ही बल्लेबाजों में, देखना होगा क्या होगा। बिलाल की अगली गेंद हाथों से हल्के ढकेलना चाहते थे, बीट हो गए बालाजी। अच्छी वापसी वहां पर बिलाल की, युवा गेंदबाज हैं। फुल टॉस और दूसरी आत्महत्या गेंदबाज की। फुल टॉस के ऊपर बिल्कुल मनचाहा शॉट खेलेंगे और बालाजी यहां पर बिल्कुल पुष्पा स्टाइल में झुकेगा नहीं साला, बिल्कुल छक्का। बल्लेबाजी बालाजी और सचिन काड़े, दोनों ही आक्रामक। आकाश काड़े सॉरी, दोनों भाई है, बिल्कुल बार बार सचिन का ही नाम आ जाता है यहां पर। अच्छी वापसी, इस बार बीट किया बल्लेबाज बालाजी को। रन संख्या अभी भी रुकी हुई है 32 रनों पर, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर है। 66 रनों का लक्ष्य, जिसमें से 32 रन पहले 2 ओवर में ही आ गए। अभी दूसरा ओवर समाप्त भी नहीं हुआ है। इस बीच बिलाल की अगली गेंद फिर से बालाजी के लिए, आगे निकलकर कदमों का इस्तेमाल करते हुए शॉट खेलना चाहते थे, बीट हुए। अच्छी वापसी कही जाएगी बिलाल की। राम सीसी के ऑनर राम सर से गुजारिश है टॉस के लिए आ जाए, वरना अगला मैच जो है तो वो बाय दे दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें, इस इनिंग के तुरंत बाद वो मैच खेला जाना है, इस बात को ध्यान में रखें। ये कमेटी की तरफ से आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है। गेंद और खिलाड़ी गेंद के नीचे और एक आसान कैच, कॉटन बॉल बिलाल के लिए पहली सफलता मिलती हुई। अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति हुई और
क्या वापसी की वहां पर बिलाल ने। अब यहां पर बालाजी की जगह लेने के लिए आ रहे हैं गेंदबाजी में अपना जलवा दिखाने वाले बल्लेबाज गौस। गेंदबाजी में बढ़िया कमाल किया था, अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। देखना होगा क्या वो बल्लेबाजी में वो कमाल कर दिखाएंगे जो उन्होंने गेंदबाजी में किया था। काफी उत्साहित है यहां पर वक्रतुंड के विकेट कीपर बल्लेबाज लखन बेदरे के अगला मैच उनको खेलना है। बिल्कुल जीत की लय में उनकी टीम बढ़िया प्रदर्शन करती आ रही है अभी तक। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 2 ओवरों में 32 रन बनाए हैं और अब आने वाले 5 ओवरों में केवल 34 रन बनाने हैं। इस वक्त तो यह मुकाबला एक तरफा लग रहा है, लेकिन कोई चमत्कारिक गेंदबाजी अगर हो जाए तो यह मुकाबले में जान पैदा कर सकती है और उसमें जान भरने के लिए खुद आए हैं कप्तान क्षितिज, गेंदबाजी का भार अपने कंधों पर लेकर। सामने है उनके आकाश। फुल टॉस गेंद और यहां पर अप्पा, आज तो बढ़िया कैच लपका है, बहुत ही लाजवाब कैच। बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। गौस और लहू, सामने है क्षितिज। बढ़िया गेंद, बिल्कुल स्टिक गेंदबाजी, इसी के लिए जाने जाते हैं क्षितिज। बढ़िया ऑलराउंडर, बल्लेबाजी में कुछ करिश्मा नहीं कर दिखाए। पहली गेंद पर पवेलियन लौटे थे, लेकिन गेंदबाजी में अपना जलवा दिखाते हुए। अंदरूनी किनारा, अच्छी फील्डिंग वहां पर अप्पा की, बिल्कुल तारीफ करनी होगी, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 33 रनों पर। दो ओवर के खराब प्रदर्शन के बाद एक सफल ओवर लेकर आए हैं क्षितिज। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, जिसकी जरूरत है उनके टीम को, क्योंकि लक्ष्य बहुत छोटा है और ऐसे लक्ष्य के अंदर आपको चमत्कारिक गेंदबाजी की जरूरत होती है। हल्के हाथों से खेला इंद्रजीत कोरके, मेरे काफी करीबी दोस्त, अच्छा बैकअप उनका वहां पर। बिल्कुल मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब उन्होंने जीपीएल 2 में संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन जैसे ही डे नाइट टूर्नामेंट का आगाज हुआ, वो फिर से अपनी जिंदा दिली लेकर यहां पर फॉर्म भरने आ गए और कहा कि वो डे के अंदर मैंने संन्यास लिया, नाइट में मैंने नहीं लिया। प्रेक्षक उनको बहुत देखना चाहते हैं, बहुत ही हंसमुख खिलाड़ी है इंद्रजीत कोरके, बहुत ही उम्दा खिलाड़ी और बहुत ही अच्छा व्यक्तिमत्व है।
इसी बीच क्षितिज की अगली गेंद लहू के लिए, रक्षात्मक ढंग से सूझबूझ भरी पारी। बिल्कुल जानते हैं 2 विकेटों का पतन हुआ है, ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते क्योंकि जानते हैं कि क्षितिज एक आक्रामक गेंदबाज है। इनका ओवर अगर खेलकर निकाल दिया उसके बाद फिर गेंदबाजों पर आक्रमण कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी रणनीति, अच्छे गेंद का सम्मान और बुरी गेंद को सीधा बाहर। राम 11 के कैप्टन ये ओवर की समाप्ति के पहले पहले आप टॉस के लिए आ जाए, विनंती है आपसे। बल्ले का बाहरी किनारा, क्या लाजवाब फील्डिंग वहां पर अप्पा की, बहुत ही उम्दा ओवर यह पर चल रहा है। बिल्कुल तीसरे ओवर की समाप्ति हुई और टीम का स्कोर है केवल 3 रन आए हैं इस ओवर से। लाजवाब गेंदबाजी, एक कप्तानी भरी गेंदबाजी। बिल्कुल इसी प्रकार की गेंदबाजी की जरूरत है इस वक्त शिवाई को, क्योंकि लक्ष्य छोटा है और तूफानी बल्लेबाजों की लंबी लाइन यहां पर जहरमान कासरवाड़ी की लगी हुई है। के बाद इसके मुख्य आयोजक है माननीय संदीप भाऊ सानप, हनुमान जी गुट्टे, लखन बेदरे, अमोल जगतकर, संदीप फल, हरि मुंडे, बहुत सारे हमारे साथी संयोजक है। दोनों ही कप्तान यहां पर मौजूद। अंपायर 1 मिनट टॉस होने तक मैच को रुका जाए। कैमरामैन एक मिनट। राम 11 ने टॉस जीता है और कुछ ही देर में वो अपना निर्णय बताएंगे। बेस्ट ऑफ लक दोनों ही टीमों के लिए। अंपायर चालू कीजिए। बिलाल की अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्लासिक शॉट। गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल अंपायर अपनी बाहों को खोलते हुए इशारा कर रहे हैं कि बहुत ही उम्दा शॉट। टीम का स्कोर स्कोर 39 हुआ है। इस बात को दोनों ही टीमें ध्यान में रखें। स्कोरर से थोड़ी सी गलती होने के कारण, इंसान गलतियों का पुतला है और बिल्कुल ये छोटी छोटी चीजें होती रहती है। ये दोनों टीमें जानकारी रखें इसकी। फिर से ग्लास, इस बार खिलाड़ी गेंद के नीचे और एक आसान लड्डू कैच। बहुत ही उम्दा कैच यहां पर। की विकेट तो प्राप्त किया है। अब यह देखना होगा बिभीषण सर को किस प्रकार सरप्राइज देंगे। पहली गेंद बिभीषण सर की, जो सामना करेंगे बिलाल की गेंदबाजी का। राइजिंग क्रिकेट एकेडमी के कोच विजय भौर, इनका कमेटी की ओर से स्वागत। इसी बीच बिलाल की अगली गेंद
जोरदार अपील, क्या लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल स्टिक टप्पे के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले दो ओवर जरूर खराब गेंदबाजी हुई, लेकिन उसके बाद एक उछाल आया गेंदबाजी में, कप्तान ने जान भर दी इस मैच के अंदर। यहां पर अगर एक दो विकेट चटका लेते हैं तो बिल्कुल मैच में वापसी कर जाएगी शिवाई क्रिकेट क्लब। क्या वो चमत्कार कर पाएंगे बिलाल? सामने है उनके बिभीषण सर, और यहां पर बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल स्टिक गेंदबाजी हो रही है, और यही चाहते हैं प्रेक्षक। मैच चाहे कोई भी जीते, रोमांच मैच के अंदर बना रहे, तभी प्रेक्षकों को मजा आएगा। और प्रेक्षक अपना खाना खाने का छोड़कर यहां पर बैठे हुए हैं, इसीलिए कि एक रोमांचक और मनोरंजन भरा मैच देखने को मिले। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं बिलाल, अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में गेंद की थी, एक रन आसानी से मिलेगा। बढ़िया गेंदबाजी, हनुमान इंगड़े टीम के विकेट कीपर है, बढ़िया बल्लेबाज भी है, बहुत ही अच्छा बैकअप उनका। एक रन के साथ टीम का स्कोर हुआ 40 रन पर। अभी भी जीतने के लिए 19 गेंदों से 26 रन चाहिए जीतने के लिए। अगर यहां कोई विकेट ले जाते हैं तो मैच रोमांचक बन जाएगा। सामने उनके गौस, जोरदार प्रहार, और गेंद वन बाउंस बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। अच्छा प्रयास, लेकिन रोकना नामुमकिन। अंपायर का इशारा, 4 रन। फटको सो ध्वज निकालकर वो मैच देखने के लिए आए हैं। खुद एक अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन उम्र 38 हो गई, इसके लिए क्रिकेट खेलना छोड़ दिए।
बढ़िया गेंदबाजी क्षितिज, बिल्कुल पहले ओवर में सफल गेंदबाजी, केवल 3 रन दिए थे और फिर से वही जान लेकर वापस लौटे हैं। तो मैं प्रेक्षकों से गुजारिश कर रहा हूं कि कैमरामैन के नीचे जो स्टैंड लगा हुआ है उसके नीचे ना बैठे, क्योंकि आप वहां पर पैर को हिलाते हैं तो कैमरा हिल जा रहा है। इसके लिए उससे थोड़ी दूरी बना के रखे। कैमरामैन के नीचे स्टेज पर जो बैठे हुए हैं वो हाथ लगाए हुए प्रेक्षक। बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग वहां पर विलास विभूति की, लेकिन थ्रो करने में थोड़ी देर कर गए। तब तक आसानी से आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए गौस और विभीषण सर ने रन को पूरा किया। बिल्कुल यहां पर क्षितिज को एक चमत्कारिक ओवर करने की जरूरत, क्योंकि अब उनको जो करना है वो इसी ओवर में करना होगा। जी जान लगा रहे हैं, 100% अपना दे रहे हैं। यही चाहते होंगे कि इन दोनों बल्लेबाजों को अगर पवेलियन लौटाते हैं तो निश्चित तौर से मैच शिवाई की ओर झुक जाएगा, लेकिन इसके लिए उनको वो गेंदबाजी करनी होगी। फिलहाल स्ट्राइक पर है उनके गौस। बेहतरीन शॉट, और यहां पर इंद्रजीत कौर के डाइव लगाते हैं, लेकिन नहीं लगाई डाइव। अंपायर का इशारा, पूरा 4 रन। डाइव लगाकर अगर बाउंड्री को रोक लेते तो 101 रुपए का इनाम सैयद। किया है राम 11 के कप्तान ने। और पिछले मैच में जो थोड़ी सी गलतफहमी हुई थी तो दोनों ही टीमों को 1-1 पॉइंट दिया गया है। ये अंतिम निर्णय। बेहतरीन गेंद, और यहां पर जो चमत्कार की जरूरत थी, गौस पवेलियन लौटते हुए लाजवाब। गेंद 14 गेंदों में 17 रन। स्ट्राइक पर है कप्तान। जोरदार प्रहार, और यहां पर यह क्या कर दिया, बबलू बेग के हाथों से यह क्या छूटा, वरना 2 गेंदों में 2 विकेट और अपनी हैट्रिक पर आ जाते क्षितिज। तारीफ करनी होगी, बढ़िया गेंदबाजी। मैं बार बार नाम लेकर एक एक खिलाड़ियों से कह रहा हूं कि अब आपके योगदान की जरूरत है। कप्तान ने अपना काम कर दिया है, अब जो करना है वो आपको करना होगा। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। कमाल की प्रेशर के अंदर इतनी बेहतरीन गेंदबाजी। थोड़े से हताश जरूर है वहां पर क्षितिज, लेकिन अभी भी उम्मीदें बरकरार। 13 गेंदे 16 रन।
जो प्रेक्षक बाउंड्री के रस्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, क्योंकि अंतिम क्षणों में ऐसे मौके आते हैं कि प्लेयर भागता भागता कहीं आपके आंख पर ना गिर जाए। इस बात को भी ध्यान पे रखें। इस ओवर की अंतिम गेंद सामने है विभीषण सर, क्षितिज का सामना करेंगे। जोरदार प्रहार, खिलाड़ी गेंद के नीचे अप्पा, और क्या कमाल का कैच, बहुत ही बढ़िया यहां पर विकेट। अगर पिछली गेंद पर वो कैच लपक लेते तो क्षितिज हैट्रिक पूरी कर जाते। बेहतरीन गेंद, कमाल का रोमांच, बिल्कुल मैच में वापस आती हुई शिवाई क्रिकेट क्लब। 11 गेंदें और 16 रन, बहुत ही शानदार मुकाबला। प्रेक्षकों से खचाखच भरा हुआ यह स्टेडियम। हमारे कैमरामैन से गुजारिश है कि प्रेक्षकों की तरफ कैमरे को आप घुमाते रहे, और प्रेक्षकों से गुजारिश है कि जब आपकी तरफ कैमरा आए तो आप अपना हाथ ऊपर करते रहिए। और यह बढ़िया शॉट, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और बढ़िया कैच। ये तो कमाल हो गया यहां पर। कांचन बिल्कुल अपने कप्तान के कंधों पर है जिम्मेदारी। हनुमान संकट मोचक अपनी भूमिका निभा पाएंगे या नहीं, ये देखने वाले क्षण ही बताएंगे कि क्या कर पाएंगे हनुमान। यह है कि बल्लेबाजी कर रहे हैं हनुमान, और उनके पीछे विकेट कीपर भी है हनुमान। दोनों में से अब कौन कामयाब होगा? मुकाबला बढ़िया, सामने है उनके कांचन, सामना करेंगे हनुमान। अच्छा शॉट जरूर खेला, थोड़ी सी मिसफील्ड यहां पर कप्तान से। दूसरे रन, ये क्या हुआ मुझे तो पता नहीं।
एक रन, यहां पर रनआउट भी हो सकते थे हनुमान, लेकिन खराब थ्रो जिसके कारण वो एक रन पूरा कर दिया। 9 गेंदों में चाहिए 15 रन, 9 गेंदे 15 रन। एक बड़ा शॉट मैच का दबाव कम करेगा जय हनुमान कासरवाड़ी का, और एक विकेट शिवाई का दबाव कम करेगा। कांचन की अगली गेंद, इस बार गणेश के लिए। बढ़िया शॉट, गेंद हवा में जरूर है, और ये टप्पा खाने के बाद अच्छी फील्डिंग वहां पर बिलाल की। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 52 रनों पर, 8 गेंदों में 14 रन। बिल्कुल ये रोमांचक मुकाबला, लेकिन हनुमान ऐसे कई मौकों पर सामना कर चुके हैं, जानते हैं कि मैच का प्रेशर क्या होता है। 8 गेंदे 14 रन, मुकाबला अपने रोमांच पर। कांचन की यह गेंद हनुमान के लिए, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी कांचन की। इस बीच यहां पर यह क्या हो गया, ये तो इसे उपहार कहेंगे, वाइड, और ये 5 रनों का तोहफा ये तो किसी अपने को दिया जाता है, यहां तो विरोधक को दिया है। और यहां पर भाग्य का साथ, अंदर ही अंदर काफी संतुष्ट हो गए हनुमान, क्योंकि चाहिए थे 7 गेंदों से, 7 गेंदों से 14 रन चाहिए थे, अब चाहिए 7 गेंदों में 9 रन। बढ़िया गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। इसी बीच अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। अब अंतिम ओवरों में चाहिए 9 रन। कहीं वो उपहार का दिया हुआ तोहफा कहीं महंगा ना पड़ जाए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि गेंदें बची है 6 और रन चाहिए 9। जताया है यहां पर क्षितिज ने, युवा गेंदबाज है, और ऐसे क्षणों में जब बहुत ही रोमांचक मुकाबला, 6 गेंदे 9 रन, सामने है गणेश। बहुत ही रोमांचक मुकाबला, दोनों ही टीमें इस शर्त में लगी है कि वो 2 पॉइंट हासिल करना है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। विकी तैयार, सामने है गणेश। राइजिंग क्रिकेट एकेडमी के कोच
यहां पर सपोर्ट करते हुए, क्योंकि उनके शिष्य है वो। बहुत ही यहां पर देखना यह होगा, बिल्कुल जिसे क्रिकेट की भाषा में खराटा शॉट कहते हैं, वो खेलने के प्रयास में बीट हुए। और यहां पर हमारे कर्तव्यदक्ष नगर सेवक तुकाराम जी तांदरे, इनका आगमन हुआ है। मैं कमेंट्री बॉक्स की ओर से उनका स्वागत करता हूं। और वो ऐसे क्षणों में आए, एक रोमांचक मुकाबला। अभिजीत कोकड़वार की ओर से भी इनाम है। विकी के लिए अगर 2 गेंदों पर 2 विकेट लेते तो 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इनामों की बौछार, 5 गेंदे 9 रन। बहुत ही रोमांचक मुकाबला। एक बड़ा शॉट जय हनुमान को जिताएगा या फिर एक विकेट शिवाई को। बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही युवा गेंदबाज है। और तालियों के साथ स्वागत करते हैं प्रेक्षक। बिल्कुल मैं सभी प्रेक्षकों से गुजारिश कर रहा हूं, जब खेल अच्छा चल रहा है तो तालियों के साथ स्वागत करते रहे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है इस वक्त। 4 गेंदे और 9 रन, लाजवाब गेंदबाजी। और ये हवा में गेंद, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं कैच लपकने के लिए, और ये सफलता। बहुत ही उम्दा और लाजवाब गेंदबाजी। लखन बेदरे की ओर से इनाम आया है। हनुमान अगर छक्का लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा लखन बेदरे इनकी ओर से। 3 गेंदे 9 रन। और संदीप फड़ की ओर से भी 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा हनुमान गुट्टे को। तालियों के साथ स्वागत करें। प्रेक्षकों से गुजारिश है, बहुत रोमांचक मुकाबला। 3 गेंदे 9 रन। बहुत ही बड़ा मुकाबला। क्षितिज अपने युवा गेंदबाज को समझा रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं कि जो बढ़िया अभी तक गेंदबाजी की है बस इसको आगे जारी रखना है। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। अंतिम ओवरों में अभी तक 3 गेंदें की है, कोई रन नहीं दिया है। विक्की, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। अब यहां पर बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल 4 गेंदें डॉट करा दी है। क्या मुकाबला था और कहां पर पहुंच गया। एक वक्त लग रहा था कि एक तरफा मैच जीत जाएंगे जय हनुमान कासरवाड़ी, लेकिन मैच में जान भर दी क्षितिज ने और अंतिम ओवर में जो कमाल किया है विक्की ने। जोरदार प्रहार और अच्छी फील्डिंग वहां पर। और देखना होगा दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और दूसरा रन भी पूरा किया। अब 1 बॉल 7 रन, छक्का लगाते हैं तो सुपर ओवर। अब प्रेक्षक तो ये देखना चाहेंगे, लेकिन बढ़िया तारीफ के काबिल ये गेंदबाजी। बिल्कुल बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का
करिश्मा कर दिखाया यहां पर विकी ने। अगर हनुमान इस गेंद पर छक्का लगाते हैं, संदीप फड़ की ओर से 1000 और लखन बेदरे की ओर से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। छक्का लगाएंगे तो सुपर ओवर में चला जाएगा मैच। पिछले ओवर की अंतिम गेंद में भी हमने देखा था, उपहार के रूप में 5 रन आए थे। ऐसे मौके पर उसको भी ध्यान में रखना होगा। मूर्ति लहान और कीर्ति महान, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। 5 गेंदों में केवल 2 रन दिए हैं विकी। साथ ही उनके खिलाड़ी बहुत सी उत्साहित है, खास करके वेदांत महाजन सर। तालियों के साथ स्वागत करें विकी। अगली गेंद और ये ऑस्टम के बाहर वाइड। अब तो फिर कमाल और रोमांच। 1 बॉल 6 रन अगर लगाते हैं तो ये मैच जैन मान का सरवरी जीत जाएगी, और अगर ये बॉल डॉट कराते हैं तो शिवाई क्रिकेट क्लब जीत जाएगी। अंतिम गेंद जीतने के लिए चाहिए 6 रन, और इसी के साथ विकी कमाल की गेंदबाजी, लाजवाब विन। जो 2 पॉइंट चले गए थे, विकी आज के मैच के हीरो। 500 रुपए का इनाम जमा करा दे यहां पर, दे दो वापस। विकी इधर आ जाए, विकी अपना इनाम ले जाने के लिए। तालियों के साथ स्वागत करें इस खिलाड़ी का, लाजवाब युवा गेंदबाज। बिल्कुल तालियों के साथ स्वागत करें, लाजवाब गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। बिल्कुल जो करिश्मा उन्होंने कर दिखाया है, ये कब बार बार देखने को नहीं मिलता है। प्रभाग क्रमांक के दोनों भी नगर सेवक तुकाराम जी तांद्रे और भारत साहब राके, इन दोनों से गुजारिश करता हूं 500 रुपए का इनाम विकी को, जो बेहतरीन डिफेंड किया। तालियों के साथ स्वागत करें, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी विकी। बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की इन्होंने। और राम 11 के कप्तान अब आ जाए फील्डिंग के लिए, और अलंकार सर आ जाइए अपनी बेहतरीन कमेंट्री सुनाने के लिए। हमारे कर्तव्य दक्ष नगर सेवक आदरणीय भारत साहब राखे सर आपको हिंदी में